गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो हमारी एक बेहतरीन वीडियो है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप एक्सपीरियंस हैं, अनएक्सपीरियंस हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे फॉर्मेट्स हैं जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आप स्कूल में, कॉलेज में एक अलग अलग तरीके से कैसे अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हो और एक बेहतरीन तरीके से कौन कौन से चुनिंदा शब्दों को हमने इस्तेमाल किया है वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर आप किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल में जो हमारे मेन पर्सन्स की बात करें, जो मुख्य लोग होते हैं वो हमारे एक तो प्रिंसिपल सर है, रेस्पेक्टेड टीचर्स होते हैं। अगर चेयरमैन है उस समय उपलब्ध तो उनके लिए नाम ले सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये लोग हमारे लिए विद्यालय में मेन रहते हैं। तो चलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन आज अपना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू है। Honorable Principal Sir, respected teachers and my dear friends. Good morning to everyone. ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर सुबह की बात है तो फिर हम बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सभी के लिए सुप्रभात। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे माय नेम इज, आपका जो भी नाम है वो यहाँ फिल करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई एम करेंटली ए, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट्स हैं उसके बाद आपको करना है कि जैसे आपका जो भी विद्यालय है वह बोलेंगे। उसके बाद माय फादर्स नेम इज, अपने पिताजी का नाम, ही इज ए फार्मर है, टीचर है, बिजनेसमैन है, जो भी है वो आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट आप माय मदर नेम इज, अपनी माताजी का नाम यहाँ लिखेंगे। एंड सी इज ए हाउसवाइफ, हाउसवाइफ नहीं है कोई और है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई बिलोंग टू रूरल पार्ट ऑफ कंट्री, मैं जो है कंट्री के रूरल पार्ट से बिलोंग करता हूँ। आप अर्बन से बिलोंग करते हैं, गांव से हैं, तो आप रूरल पार्ट बोल सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप रूरल पार्ट ऑफ कंट्री लिख सकते हैं। आई हैव ए पैशन फॉर, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आपकी जो भी हॉबीज हैं, जो आप पैशन है, चाहे आप स्विमिंग करते हैं, चाहे आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, जो भी कार्य आपको बेहतरीन लगता है, जिसको आपके मतलब जो आपको पूरी तरह पसंदीदा है, उस चीज को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। एंड आई एम एक्साइटेड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस मॉर्निंग असेंबली, मुझे इस मॉर्निंग असेंबली का हिस्सा बनकर बहुत खुशी हो रही है। आई एंजॉय रीडिंग इंग्लिश एंड सॉल्विंग सम्स, मुझे जो है इंग्लिश रीडिंग और सम्स को सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार आपको जो चीज़ पसंद है उसको चेंज भी कर सकते हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग एंड कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू, मैं हमेशा आपके साथ इसी तरह जुड़ा रहना चाहता हूं और बना रहना चाहता हूं। अब इसको एक बार हम इन सारी चीज़ों को एक सही तरीके से कैसे एक्सप्रेस करें वो देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको शुरू करेंगे। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय नेम इज यश एंड आई एम करेंटली ए 4th class student at KPS school. My father's name is Narendra Prakash. He is a teacher. My mother's name is Raj Dulari and she is a housewife. I belong to rural part of the country. I have a passion for playing cricket and reading stories and I am excited to be a part of this morning assembly. I enjoy reading English and solving sums and I am looking forward to learning and connecting with all of you. ये हमारा एक पार्ट है। एक तरह से मतलब आप इस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मॉर्निंग असेंबली में, जो कि एक डायनामिक परफॉर्मेंस रहेगा। आप अगर इन्हीं शब्दों को, चुनिंदा शब्दों को एज इट इज बोलते हैं तो वो भी एक बहुत सारा हम कहें प्रभावशाली रहेगा। ठीक है, एक हमारे पास और फॉर्मेट है तो चलिए उसको भी देखते हैं। ये हमारा सेकेंड तरीका है कि हम किस तरह से अपने आप को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक अलग वर्ड्स में खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं हेलो एवरीवन, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज, आपका जो नाम है आप वो यहाँ पे बोलेंगे। एंड आई एम फ्रॉम, आपका गांव या शहर जो है वहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि माय नेम इज यस एंड आई एम फ्रॉम कला। आई एम करेंटली स्टडिंग इन 4th class at KPS school Kala. I hope to become an engineer one day, a scientist one day. आप जो भी बनना चाहते हैं उस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। I'm really passionate about my study and I'm always looking for new ways to learn and improve my skills. I'm also a firm believer of teamwork and I believe that working together is the best way
टू अचीव सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई एम एक्साइटेड टू स्टार्ट माई करियर एंड कांट वेट टू सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई हैव व्हाट इट टेक्स टू बी। ठीक है, जो आप बनना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। टेक्स टू बी एन इंजीनियर, टेक्स टू बी ए साइंटिस्ट, जो भी चीज आप बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, वो सारी चीजें आप यहाँ लिखेंगे। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर द टेकिंग थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू गेट टू नो मी। आई होप टू सी यू ऑल सून। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा मजेदार चीज क्या है, आप जब आप कॉलेज में हैं, इंटर कॉलेज में है, डिग्री में है, कहीं पे मतलब बड़े स्कूल्स में हैं और आप इस तरह से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक बहुत बेहतरीन इफेक्टिव तरीका है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो याद रखा जाएगा एंड लोग आपको बिल्कुल इस बात के लिए सराहेंगे। अब नेक्स्ट जो हम लोग लेने वाले हैं वो जॉब इंटरव्यूज को लेकर के है कि जॉब में किस तरह से इंटरव्यू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल वर्क फ्रॉम होम का सीन चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा है और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू चलता है। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू पे हम लोग कैसे बात कर सकते हैं वो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा इंटरव्यू इंट्रोडक्शन का एक तरीका, हम लोग किस तरह से खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सबसे मेन बात आती है आप कितनी कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज़ को बोलते हैं। आपके पास फ़ोन आया और आप पता चली कि शुरू में ही आप जो है हिचकिचाना शुरू हो गए, आप बोलना बंद हो गए, तो ये एक बढ़िया तरीका नहीं है। आपको चाहिए कि आप बेहतरीन तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दें, आपकी स्किल्स, आप कितना क्या किए हुए हैं वो चीज़ें बात की हैं, बट द थिंग्स द वे you introduce yourself and that is the best way that impress your interviewer। तो आज हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे कि हम किस तरह से कॉन्फिडेंटली हम बात करते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि जब आप टेलीफोनली किसी को अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि वहाँ आप फेस नहीं देखना, केवल आपकी जो वॉइस है या जो आपकी आवाज़ है, केवल आपको उसी के सहारे इंटरव्यू क्लियर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर या मैडम जो भी है, ठीक है, उनके लिए बेस करेंगे। मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम, और सर हैं तो गुड मॉर्निंग सर। आपका समय सुबह का है तो गुड मॉर्निंग बोलिएगा, इवनिंग में आपका इंटरव्यू हो रहा है तो गुड इवनिंग बोलिएगा, और दोपहर में है तो गुड आफ्टरनून। ठीक, माय नेम इज, आप अपना यहाँ पे नाम बोलेंगे जो भी नाम है, एंड इट्स ए प्लेजर टू स्पीक विद यू, आपसे बात करके बड़े सम्मान की बात है। आई बिलोंग टू, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका शहर, गांव, जिला, जहाँ भी आप लिखते हैं, मैंने लिए जो बोलते हैं आप उसको बोल सकते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन, मतलब आप वहाँ जिस शहर का आप नाम बता रहे हैं वहाँ पर कितने सालों से आप रह रहे हैं। ठीक है, आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई डिग्री, आपने बीटेक किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है, जो भी चीज़ें आपने कंप्लीट की हैं वो आप यहाँ बोल सकते हैं। इन किस फील्ड में की है, जैसे बीएससी आपने मैथ में किया है, या फिर बीटेक आपने सीएस के साथ किया है, या फिर किसी टेक्निकल ट्रेड के साथ किया है, फ्रॉम किस यूनिवर्सिटी से बात की है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी बहुत सारी हमारी MGPRU है, CCS यूनिवर्सिटी है, भीमराव अम्बेडकर है। थ्रू आउट माई एकेडमिक जर्नी आई हैव डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन। अब यहाँ पर आप अपनी की स्किल्स के बारे में बात करते हैं। की स्किल्स का मतलब है कि आपको डेटा एंट्री हो सकती है, आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आपको लैंग्वेजेस आ सकते हैं कंप्यूटर की, C++, जावा या फिर अन्य किसी भी चीज़। तो जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है या फिर आप जिस चीज़ में आपकी की स्किल, जो आपकी की स्किल है उस पोजीशन से रेलेवेंट। कभी ऐसा नहीं है भाई आपको इंटरव्यू चला है किसी और पद के लिए और आप स्किल्स बता रहे हैं किसी और चीज़ के लिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं हर बार डेटा एंट्री की स्किल जो है आपको काम आए। ठीक है, लेकिन आपको केवल वही की स्किल बतानी है जिस जॉब के संबंध में। आप अगर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप उस तरह से की स्किल्स को इस्तेमाल करेंगे। आप किसी अदर के लिए दे रहे हैं, मान लीजिए किसी मैनेजर पोस्ट के लिए या HR पोस्ट के लिए दे रहे हैं, तो उसकी की स्किल्स अलग होंगी, और अगर आप दूसरी चीज़ देखेंगे तो उसकी की स्किल्स अलग होंगी। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें देखी, उसके बाद आपने बोला आई एम एक्साइटेड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग माई स्किल्स एंड एंथुसियाज्म टू। जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस कंपनी का नाम लेंगे। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग इन मोर डिटेल हाउ माई एक्सपीरियंस अलाइन विद द नीड्स ऑफ द रोल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप जिसको बोल सकते हैं। तो एक बार इसको जो है हम क्या करने वाले हैं, एक बार इसको प्रॉपर तरीके से बोल के देखते हैं। ठीक है, इंटरव्यू शुरू हुआ, मान लीजिए आपके फोन कॉल पे सर हैं, तो आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज यस एंड इट्स ए प्लेजर टू स्पीक विद यू। आई बिलोंग टू Gunnor, आई हैव बीन लिविंग इन Gunnor for 5 years now. I recently completed my graduation in
BSc Honors from MGPR University. Throughout my academic journey, I have developed a strong foundation in data entry operating. ठीक है, जिस भी आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटिंग हो सकता है या फिर आपकी स्पीकिंग बहुत तगड़ी हो सकती है उस चीज के बारे में, रेलेवेंट टू दैट पोजीशन. ठीक है, उसके बाद आप बोलेंगे आई एम एक्साइटेड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग माय स्किल्स एंड एंथुसियाज्म टू स्टार्टअप एजेस. थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माय एप्लीकेशन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग इन मोर डिटेल हाउ माय एक्सपीरियंस अलाइन विद द नीड्स ऑफ द रोल. थैंक यू. ठीक है, ये तो हो गया आपका जब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं. ठीक है, मान लीजिएगा आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो फिर हम उस चीज़ को कैसे करेंगे. ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो फिर आप इसके बाद में आपको अपने इंट्रोडक्शन में आपका एक्सपीरियंस भी शो करना होता है. तो आप यहाँ से, ये हमारा एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है. इन माय प्रीवियस रोल एट, जो कंपनी है आपकी उसके बारे में बात कर सकते हैं. आई गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन, जिस फील्ड में आपने वहां पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ढूंढा है, आपको मिला है, उसके बारे में बात करते हैं. दिस एक्सपीरियंस हैज नॉट ओनली ऑन बाय टेक्निकल स्किल बट आल्सो what has also strengthened my ability to, मतलब कहने का मतलब है इसमें सिर्फ मैंने टेक्निकल स्किल्स को नहीं सीखा, उसके अलावा भी इन बहुत सारी चीज़ों को, सॉफ्ट स्किल्स को सीखा है. कोलैबोरेट विद डाइवर्स टीम, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, एक तो पार्ट इसका ये हो गया. और इसमें क्या एड ऑन कर सकते हैं, आई एम पर्टिकुलरली ड्रॉन टू दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज वो चीज़, उस पोजीशन और उस कंपनी में आपको जो चीज़ एक्साइट करती है, मतलब जो चीज़ आपके लिए बेहतरीन थी, उसके बारे में आप बता सकते हैं. आई बिलीव माई कॉम्बिनेशन ऑफ, आपकी क्या खूबी है. ठीक है, आप अपनी स्किल्स को यहाँ एड ऑन करेंगे. एंड माई पैशन फॉर, और आपका पैशन किस फील्ड में है आप उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, और उसके बाद आप बोलेंगे मेक मी ए स्ट्रॉन्ग फिट फॉर दिस रोल आउटसाइड ऑफ वर्क एंड एकेडमिक्स, आई एम एन एविड. आप अपनी हॉबी और इंटरेस्ट को शो करेंगे. और फाइंड दैट, आप यहाँ पे अपनी हॉबी के लिए मेंशन करेंगे नॉट ओनली हेल्प मेंटेन ए हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बट आल्सो कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू माय प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज. नेक्स्ट आप देख चुके हैं, इस चीज़ को आप भी ऐड ऑन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों तरह से देखा कि अगर आप फ्रेशर हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो किस तरह से आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, उसको इफेक्टिव बना सकते हैं. और आपके जो चांसेस हैं उसको आप 90 नहीं पूरे 100% तक कंप्लीट कर सकते हैं. बिकॉज वहाँ पर आपकी स्किल्स को शो किया जाता है और आपकी स्किल्स उस समय सिर्फ स्पीकिंग है. आप जितना बेहतर बोलते हैं, जितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है. एक बड़ा अच्छा एक हॉलीवुड एक्टर के थ्रू एक था कि भाई जब आपको स्पीकिंग करनी हो, जब आपको बात करनी हो, तो आप ये सोचिए कि सामने बहुत सारे टमाटर हैं, टमाटर का ढेर है, और जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, मतलब जब बहुत सारे लोग बैठे हैं तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे टमाटर का ढेर है, और आप उसके लिए किस तरह से प्रैक्टिस करें. तो जब टमाटर के ढेर के सामने आप प्रैक्टिस करेंगे तो सोचिए कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं. तो मतलब आपको कॉन्फिडेंट होना है क्योंकि आप बेहतरीन हैं और आपको साबित करना है केवल टेलीफोन पे. ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा. आपको वीडियो पसंद आया तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.